सॉरी, कुछ नेट कनेक्शन में कुछ समस्या आ गई, इसलिए मुझे बीच में ही बात समाप्त करनी पड़ी। कुछ नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया था, कनेक्शन बंद हो गया था, तो हम हमारी बात फिर से शुरू करते हैं। वो ऋषितुल्य महात्मा के पास सब लोग आते थे और कुछ न कुछ समस्याएं लेके अपने घर की, संसार की, पर्सनल और जो भी बातें लेके आते थे। और महात्मा बड़े पहुँचे हुए थे, बड़े हृदय से सबको कुछ न कुछ सॉल्यूशन देते थे और सॉल्यूशन बड़ा प्रैक्टिकल रहता था, बड़ा हृदय स्पर्शी रहता था और अचूक रहता था। तो सब जगह महात्मा की बड़ी कीर्ति फैल गई, दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। तो एक दिन एक महिला पहुंच गई, उनका हस्बैंड बहुत दारू पीता था, बहुत एट्रोसिटी करता था। महिला ने बहुत सारे इलाज किए लेकिन कुछ इलाज हुए नहीं। तो आखिर किसी ने बोला, ये महात्मा जो नए आए हैं, आप उनके पास जाके आप ट्राई करिए। महिला गई उस महात्मा के पास, बताया कि महात्मा जी, मेरा घरेलू एक प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड बहुत दारू पीते हैं, काम नहीं करते हैं, सारा दिन बस दुखी और दारू उसमें पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं। आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए, कुछ दवा दीजिए, कुछ जड़ी बूटी दीजिए। महात्मा जी बड़े पहुँचे हुए थे, मैंने बताया ऐसे। उन्होंने बोला कि बेटा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जब आदमी खुद सोचता है कि मुझे छोड़ना है, आदमी खुद तय करता है कि मुझे बदलना है, तो बदल सकता है। फिर भी मैं तुझे एक छोटा सा उपचार देता हूँ। महात्मा जी ने बोला कि ये एक मैं पौधा देता हूँ, एक छोटा सा एक प्लांट दिया महात्मा जी ने उस महिला को। बोला, तू एक काम कर सकती हो, तेरे मिस्टर को, तेरे हस्बैंड को बोल कि आप जो कुछ करो करो, आप रोज इस छोटे से प्लांट्स को पानी दीजिए। बस इसमें तो सफल हो गई तो हो सकता है तेरा हस्बैंड दारू छोड़ दे और हो सकता है बदल जाए। इतना तू अगर कर लिया तो, और उसके दूसरी बातों में तू कुछ डिस्टर्ब मत करना, उसको कोई सलाह मत देना, उसको कोई लेक्चर नहीं देना कि दारू खराब है, ये वो सब जानता है। तुझे एक ही काम करना है, अगर वो मान लिया इस पौधे को रोज पानी देने का सुबह में। महिला ने बोला, हाँ महात्मा जी, इतना तो मैं करा ही लूँगी। महिला अपने घर पौधा लेके पहुंची। रात को, शाम को हस्बैंड आया, हस्बैंड को बोला कि आप ये एक मैं पौधा लाई हूँ, उनको आप रोज़ सुबह पानी दीजिए। हस्बैंड बहुत हंसा, बोला, ये कौन सा नाटक आज शुरू किया आज से। उसने कुछ भी सुन लिया, सब सुन लिया उसका, और बोला कि बस ये आप करिए। सुबह भी उठते ही उसने, महिला ने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, प्रेयर की। हस्बैंड को लगा ठीक है, छोटी सी बात है, मुझे क्या इसमें तकलीफ़ है, पानी दे दूंगा। ठीक है, पानी देता हूँ रोज़। उस आदमी ने, वो अल्कोहलिक आदमी ने, रोज़ उस झाड़ को पानी देना शुरू कर दिया, उस पौधे को रोज़ थोड़ा 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 पानी देना शुरू कर दिया। आप सबको विदित है कि किसी पौधे को आप हर रोज़ पानी देंगे, उसके पास 2 मिनट खड़े रहेंगे, तो उस पौधे में 8-10 दिन में छोटी 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 नई पत्तियां आनी शुरू हो गई। अब नई पत्तियां जब उसमें आती है, इस अल्कोहलिक आदमी ने देखा, तो भी मनुष्य है, उसको भी हृदय है, उसको उससे लगाव हो गया, उसको बड़ा उत्साह हुआ। जिंदगी में पहली बार उसको महसूस हुआ कि अरे, मेरे प्रयत्न से इस पौधे में पत्तियां आई, अरे मैंने पानी दिया तो इसमें जान शुरू हो गई, मैंने इसको सिंचित किया तो ये झाड़ थोड़ा
बड़ा हो गया, अच्छा हो गया। उस आदमी के अंदर आशा की किरणें शुरू हो गई। उस आदमी का ब्रेन में से केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो गए। उस आदमी के ब्रेन में से हॉर्मोन्स रिलीज शुरू हो गए। उनको आनंद आने लगा। वो पत्तियों को देख के उसको उत्साह आया, क्योंकि वो हर रोज वो उनकी परवरिश करता था। कहानी आगे बता रही है कि धीरे धीरे वो आदमी पूरा बदल गया, बहुत अच्छा काम करने लगा और एक छोटा सा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, ये मैं कहानी इसलिए बताया छोटी सी, हम सब लोग केवल खाने से नहीं जीते हैं, खाना आवश्यक है। हमारे अंदर जो सारे हॉर्मोन्स हैं, जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जो सारे के सारे हार्मोजेनिक सिस्टम्स है, वो रेगुलर चलनी बहुत ज़रूरी है और उसका पूरा माइंड से सीधा संबंध है। जैसे एंडोर्फिन, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन एंडोर्फिन का ठीक अच्छी तरह रिलीज़ करेगा। वो एक केमिकल है और न्यूरोट्रांसमीटर है। उससे क्या होगा? आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। उससे क्या होगा? वो एंटी पेन है, यानी पेन किलर का काम करता है। कहीं पेन है, कहीं दर्द है, बॉडी हील्स इटसेल्फ विद हेल्प ऑफ एंडोर्फिन। ठीक ऐसे ही दूसरा है डोपामाइन। अब ये डोपामाइन भी आपका ब्रेन रिलीज करता है, वो भी केमिकल्स है और न्यूरोट्रांसमीटर है। अब वो कैसे रिलीज होता है? अगर आप रोज एप्रिशिएट करो, कुछ साहसिक गेम खेलो, जैसे आप प्ले करते हो, कैरम ही खेल रहे हो, अगर खेलते खेलते आप जीत गए, आपका डोपामाइन का सिक्रेशन शुरू हो गया। आप साइकिलिंग कर रहे हो बड़ी सक्सेसफुली, बहुत अच्छी तरह साइकिलिंग किया, आपका डोपामाइन का रिलीज हुआ। आपने किसी को प्रेज किया, एप्रिशिएट किया, प्रेज किसी का किया, किसी थर्ड व्यक्ति का, डोपामाइन का सिक्रेशन आपका शुरू हो गया। ये इतनी महत्व की चीज़ है, एप्रिशिएट करना, प्रेज करना, किसी को थैंक्स करना और कुछ न कुछ साहसिक कार्य करना, कुछ क्रिएटिविटी करना। और अगर ये डोपामाइन का रिलीज अच्छा नहीं हुआ सिक्रेशन, तो डलनेस आ जाती है। उसको उत्साह का हार्मोन भी कहते हैं। अपन कहते हैं बहुत बार मजाक में कि इसको डोपामाइन इफेक्ट बढ़ गया है। उत्साह भी लाता है। तो क्रिएशन से, क्रिएटिविटी से, प्रेज से, एप्रिशिएशन से डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ता है और वो बहुत ही ज़रूरी है। उसका सिक्रेशन कम होना बहुत डेंजरस है। अगर उसका सिक्रेशन कम होता है तो वीकनेस आती है, बॉडी में एक प्रकार का कंपन शुरू हो जाता है और अनेक प्रकार का मस्कुलर वीकनेस शुरू होती है। ठीक वैसे ही एक सेरोटोनिन है, वो भी डोपामाइन के साथ जैसा ही जुड़ा हुआ है। अब वो जो हार्मोन्स है वो कैसे जाएगा? तुम कुछ दोगे। ऐसा नहीं है केवल पैसा देना। किसी को आपने विद्या दिया, कोई वस्तु दिया, शेयरिंग किया, तो सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है और उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे आपके शरीर के अंदर हीलिंग पावर बढ़ता है। और चौथा है ऑक्सीटोसिन। अब ये हार्मोन भी बड़ा अजीब का है। ये भी आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको रिलीज करता है। इससे क्या होता है और ये कैसे बढ़ता है? सेकंड करने से, हग करने से, किसी के प्रति आपकी बड़ी अच्छी भावना रहती है उससे। और ये जो है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पिट्यूटरी उसको रिलीज करता है, लेकिन कब रिलीज करेगा?
आप खुशी रहेंगे, आप टच करेंगे किसी को, जैसे अपन किसी को टच करते हैं, हग करते हैं, जैसे अपने माता पिता है, अपन उसके पैर के चरण स्पर्श करते हैं, उसको हग करते हैं, अपने बच्चे को अपन मिलते हैं, उसको ज़ोर से पीछे आपने कुछ लगाया, बोला कैसा है क्या है, उसको तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। आप अपने माता पिता को जब बीमार होते हैं तभी टच करते हैं जनरली। रोज़ अपने, अगर फॉर्चुनेटली घर में कोई वडील है, रोज़ उसके पाँव टच करो। पहले की अपनी जीवनचर्या कैसी थी? घर में गाय रहती थी, आगे तुलसी का पौधा रहता था, हर महिला पुरुष वो गाय को भी स्पर्श करता था, गाय को भी कुछ न कुछ चारा देता था, तुलसी के पेड़ को टच करता था, अपने माँ बाप को मिलता था, बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों के साथ मस्ती करता था। तो एक जो स्पर्श है वनस्पति के साथ रहता था, उस वनस्पति का स्पर्श था। तो जो स्पर्श से ये आपका ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है, और इसका सिक्रीशन से बहुत इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये सारे केमिकल्स, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, सारे हार्मोन्स हमारे अंदर पड़े हैं, हमारी प्लास्टिक लाइफ के कारण वो रिलीज नहीं हो रहे हैं। हमारी लाइफ चेंज करना है, बड़ी प्लास्टिक लाइफ है। उठे, खाना खाया, नहाए, खाना खाया, नाश्ता किया, ऑफिस गए, लैपटॉप पे काम करने लगे, जो जो आपकी पोजीशन है, काम करके सीधे घर आ गए, आके सीधे टीवी खोल के बैठ गए, और वन वे ट्रैफिक, टीवी में क्या है, टीवी से थक गए, चैनल्स चेंज करते रहे हर 10-10, 15-15 मिनट में, सारा टीवी देख के कंटाल के थक के रख दिया, खाना खा लिया, खाने से थक गए, टीवी से थक गए, सो गए। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा चले गए शॉपिंग करने, वही शॉपिंग, वही दुकानें, वही आपके हॉर्मोन्स को कौन बूस्ट करेगा? हर 8 दिन में एक बार आपको प्रकृति में चला जाना चाहिए, कुछ अलग से जीना चाहिए, कुछ अलग से आपको रूटीन आपका होना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन ए वीक। तब जाके ये सारे केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, उसका बैलेंस रहेगा। हार्मोन्स और केमिकल्स का डायरेक्टली रिलेशन है आपके मन की स्थिति से, आपके माइंड से। अगर आपका माइंड एक्टिव है, आप एक्सरसाइज करते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होगा, उससे आपको प्लेजर मिलेगा। आपको पता है, आप सब जो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, 2 दिन वॉक में नहीं जाना हुआ, आजकल वॉक आप नहीं कर पाते हो, तो आपको थोड़ा अंदर से कम उत्साह लगता है, तो घर पे एक्सरसाइज करो। घर पे आप बड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो, जितना मूवमेंट रखोगे एंडोर्फिन का सिक्रीशंस बढ़ेगा। एंडोर्फिन केमिकल्स और ट्रांसमीटर जो है, उससे आपका प्लेजर बढ़ेगा। अब प्लेजर अंदर ही है, केवल आपका माइंड का सेटिंग चेंज करना है, आपके माइंड को आपको खोलना है और माइंड को एक्टिव करना है, माइंड को बड़ा उत्साहित करना है, रिलैक्स करना है। और रिलैक्स होने के लिए ये जो मैंने आपको बताई छोटी बातें, कि थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा आप मिलो सबसे, प्रेस करो, किसी ने कुछ अच्छा कार्य करता तो अंदर से, घर में अच्छी कुकिंग अच्छा हुआ, कोई अच्छी चीज़ बन गई, यू मस्ट अप्रिशिएट। उसको तो फ़ायदा होगा ही वो वर्ड्स से, लेकिन जैसे आप वर्ड्स बोलोगे अच्छे, उसका आपके ब्रेन को ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके अंदर के हार्मोन सिस्टम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमारे अंदर सब कुछ है, दबा हुआ है, क्योंकि हम दबी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में मुक्तता नहीं है, हम बड़े मैकेनिकली जी रहे हैं। जो आदमी जो कार्य करता है, एक दुकानदार जाएगा, दुकान में अपना काम करेगा, घंटाल के घर आएगा, हमारा बस एक ही लक्ष्य रहा है, पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसा आप बच्चों के लिए कमाओगे
तो कैसे चलेगा? एक प्राणी भी जीता है, वो आज का खाता है। आप मनुष्य हैं, आप थोड़ा सा अपना जीवन का सोचो, लेकिन आपकी 4 पीढ़ी का सोच के पैसे कमाओगे तो फिर तो आप कब जीओगे? फिर आप बीमार हो जाओगे। हर चीज़ आवश्यक है, उसकी मर्यादा में आवश्यक है। काम करना भी आवश्यक है, लेकिन इतना भी काम न करें हम, उसमें खो न जाएं कि हमारा जीवन खड्डे में चला जाए और आखिर में फ्रस्ट्रेशन आए। और यही आजकल बढ़ता जा रहा है। हम सबको बैलेंस लाइफ जीना है। हम सबको अपने आप को देखते रहना है हर समय कि मैं कैसे जी रहा हूँ। हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक रहना चाहिए और उसका सीधा संबंध हमारे मन से और हमारी दैनिक एक्टिविटी से है। तो आज हम 4 हार्मोन्स को समझे, एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। आप इसका चिंतन करिएगा। ये सब हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं और ये सारे रिलीज़ तब होंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, उत्साह से जिएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कुछ न कुछ नया करते रहेंगे, गेम खेलेंगे। आप घर में बैठे कोई ना कोई छोटी गेम खेलनी चाहिए बच्चों के साथ या आपके जो भी है वाइफ के साथ, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द है। तो उससे आप घर वालों, बड़े लोग हैं, उनको मिलो, उनको हग करो, उनको उनके चरण स्पर्श करो। तो ये सारा आपका रूटीन जो है, उस रूटीन में कुछ लाइव एलिमेंट्स डालो, जीवंत तत्व डालो। आपके रूटीन में जीवंत तत्व की कमी है, मैकेनिकल रूटीन है और उससे आप खुद मैकेनिकल हो जाते हो। निष्प्राणता से हम जीते हैं। हमारे जीने में प्राण तत्व होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और वो केवल ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से अवश्य बढ़ेगा, बना रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे और भी स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।